हेलो, मेरा नाम श्याम है। फ्रेंचाइज डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई द 90% स्टार्टअप्स फेल इन द इंडिया विद इन द 5 ईयर्स। दूसरा ये पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की नीड है तो ऐसे किस टाइम पे और कैसे और कहाँ पे किसको रीच करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस को लेके क्या सोच सकते हैं अगर आप उनके पास में रीच कर रहे हैं, और उन तक आप कैसे रीच कर सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। आपके बिजनेस की रोड मैप प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे आप उस बिजनेस को अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मेरा जो आज सबसे पहला जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है लैक ऑफ इनोवेशंस। लैक ऑफ इनोवेशंस की वजह से आपके बिजनेस में कहां कहां डिफिकल्टीज आती है, और उस इनोवेशंस की वजह से अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं जिससे आपका बिजनेस क्लोज भी हो सकता है। बिजनेस के स्टार्टअप फेलियर में लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग का भी एक सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन है, सबसे बड़ा रोल है कि एक अच्छी सी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है आपके बिजनेस में तो भी आपका बिजनेस फेल हो जाता है। यहां पे मीनिंग आता है प्रॉपर प्लानिंग का क्या मतलब है। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट 3 इयर्स तक किस स्ट्रक्चर्स वे में काम करने वाले हैं, कहां से कितना पैसा लगाएंगे, आपकी टीम कितनी बनाएंगे, टीम की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, कितनी टीम क्या काम करेगी, ये सब चीज़ों को आपको पूरा बाइफरकेशंस है। आप किस तरीके से चलने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में आप क्या रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, और इस ग्रोथ को हर क्वार्टरली आप एनालिसिस कर सकते हैं। बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हैं वो भी क्वार्टर अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, और हम अपने बिजनेस को सालों भर तक चलाते हैं, बट हमें ये भी नहीं पता हो कि पूरे बिजनेस में हमने कभी क्वार्टरली रिपोर्ट चेक भी किया और उसके हिसाब से हमने कुछ इन्हांसमेंट किया जिससे नेक्स्ट क्वार्टर मेरा रिपोर्ट अच्छा है। हम दूसरे का सुनते हैं बट अपने बिजनेस में कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि मेरा बिजनेस ऐसे ही अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से आप ये भी एक फेलियर होता है जो एक स्टार्टअप बड़ा बन सकता है। यहां पे भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो स्टार्टअप फेल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है टेक प्रॉब्लम। टेक प्रॉब्लम मतलब टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम को लेके मैं अभी यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो केवल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे मैं फूड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, हर तरीके की वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की नीड होती है उस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उससे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस को स्मूथ करने के लिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने बिजनेस का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आप इन्हांसमेंट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं एआई की बात करता हूँ, एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, हम एमएल की अगर हम बात करते हैं, तो बैंकिंग और रिटेल सेक्टर जैसा यूएस में काफ़ी साल पहले से उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इन्हांसमेंट दिया, और जिसकी वजह से स्मूथली वो अच्छी तरीके से चैनलाइज करके अपने बिजनेस को कर पा रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ये बात को मानते हैं कि किसी भी तरीके में अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और आप उसमें टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे भी करके वो बिजनेस को आप काफ़ी तेजी तरीके से स्केल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो इन्हांसमेंट है, टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है अपने बिजनेस के अंदर में, लोग काफ़ी लेट तक आके इस पर डिसीजंस लेते हैं, और तब तक ऐसे पता लगता है कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रह गया है और आपको उस बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। जो कि जब भी आप इस तरीके के बिजनेस मॉडल्स में काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को हमेशा समझिए कि मैं एक काम अपनी कंपनी के अंदर में टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को लेके 1, 2 या 4 लोग की टीम में बना के रखूंगा। पूरे वर्ल्ड में कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, कई लोगों ने उसको इन्हांसमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रोथ किया है, तो इमीडिएटली बेसिस पे आप अपने बिजनेस के अंदर में भी इन्वॉल्व कर सके। सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम टू फेलियर इन दिस बिजनेस टू द स्टार्टअप कंपनीज, दैट इज द टेक प्रॉब्लम। अच्छा, टेक की प्रॉब्लम मैं एक एसएमईज कंपनी को लेके भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरे पास में काफ़ी सारा एक एसएमईज कंपनीज जो 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ के आसपास टर्नओवर करती हैं, उन्होंने हमारे पास में रीच किया, और मैंने देखा कि इतना अच्छा टर्नओवर करने के बावजूद भी वो कंपनीज अभी भी डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टॉक मैनेजमेंट जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टैली में या फिर एक्सेल्स में कैसे भी करके वो उसको मैनेज कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा करके मैं अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला तो पा रहा हूं। उनको जो कॉस्ट ऑफ सेविंग है, जो एक टेक्नोलॉजी को यूज करके जो लोगों का टाइम बचा सकते हैं, इजी तरीके से उनको रिपोर्टिंग आ सकती है, उसके बेस में उनको पता लग सकता है कि मैं रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मेरा उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप कैसी एक थर्ड पार्टी कंपनीज के ऊपर जाइए जो पार्टिकुलर उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखा है। इसका काम ही है प्रोडक्ट को बेचना, कि अगर आप ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर बिजनेस में डील कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, तो इससे रिलेवेंट उनके पास में रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं जो पिछले 5 साल 10 साल से वो ऑलरेडी मार्केट में सेल कर रहे हैं, और जिसका यूज करके कंपनीज स्मूथली तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप प्रीफर करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ केवल ईयरली रेंट देना है और वो टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी, तो आपको किसी भी तरीके की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट, सर्वर मेंटेनेंस, इन सब से आप बचे रहेंगे और वो कंपनी अच्छी तरीके से आपको सर्विस दे सकती है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बिजनेस में यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी की नीड है, मुझे कहाँ पे प्रीफर होना चाहिए,
तो आप मेरी टीम या फिर syam@franchisediscovery.in पे ईमेल कर सकते हैं। मैं पर्सनली फ्री कंसल्ट आपको करूंगा और अपनी टीम को रिकमेंड करूंगा कि वो आपके बिजनेस को लेके एक छोटा सा रिसर्च करके आपको सिर्फ ये बता सके कि दीज आर द कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, जहां पे आप उनके साथ में निगोशिएट करके वो टेक्नोलॉजी को अपने अंदर में इन्हांसमेंट आप कर सकते हैं। सो हमारा थर्ड पॉइंट है कॉपी द एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। तो कोई ऑलरेडी एक बिजनेस ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है और हमें लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लाओ सीधा मैं भी उसी बिजनेस में कूद जाता हूँ। सबसे बड़ा मिस्टेक्स कि आप पर्टिकुलर किसी दूसरे बिजनेस को आपने बिना रिसर्च किए बिना समझे हुए आप उस बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में आप 100% फेलियर होने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस बिजनेस को रन करने का। यहाँ पे अगर आप किसी भी बिजनेस को अगर कॉपी भी कर रहे हैं तो आपको ये भी एक बात समझना है कि पर्टिकुलर एक कोई बड़ा बिजनेस है जो ऑलरेडी 2000, 5000, 10,000 करोड़ का मार्केट ऑलरेडी कवर कर रहा है। ऐसे बिजनेस में उसके कंपटीशन कितने हैं? एक है, दो हैं, तीन है, कितने हैं? एटलीस्ट एक बड़े बिजनेस में 4 कंपटीटर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं एक बड़ा स्टार्टअप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, 2008 में जोमेटो आया और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में 2014 में स्विगी आया। अभी जोमेटो और स्विगी ने पूरे मार्केट को अच्छे से कवर कर लिया। मान लीजिए किसी के पास में 60% मार्केट है, किसी के पास में 40% मार्केट है और वो मार्केट जैसे जैसे ग्रोथ कर रही है वो लोग खुद उनके पास में बड़ा सेटअप हो गया है, बड़ा टेक्नोलॉजी सेटअप हो गया है, वो इजी तरीके से अभी उसको एक्सपांड कर पा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब उबर ईट्स उसी में पर्टिकुलर में आया तो वो अच्छी तरीके से सर्विस दे ही नहीं पाया। कस्टमर को कंसिस्टेंसी सर्विस चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो सर्विस जो दे पाएगा उसके साथ में वो काम करेंगे और ऐसे में आप एक्स्ट्रा पर्सन हो गए मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट में जगह बची नहीं थी और आप आ गए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तो कॉपी भी इस तरीके से है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का मानना है कि जो इंडिया में जो इनोवेशन है वो बहुत कम है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बहुत सारे कम है, प्राइवेट रिसर्च सेंटर्स बहुत कम है, गवर्नमेंट रिसर्च सेक्टर्स बहुत कम है। तो जहाँ पे इनोवेशन तो हो ही नहीं पाता है। हम लोग दूसरी कंट्रीज के इनोवेशन को ही अपना इनोवेशन बनाते हैं और लेके बिजनेस में उतर जाते हैं। वो जो भी पहले आके कॉपी कर लिया, कल को अमेजन ने बिजनेस बनाया तो फ्लिपकार्ट ने उसको कॉपी किया, तो चलो 2-3 मार्केट है, फिर बाद में मिंत्रा और ऐसी बड़ी कंपनीज भी आने लगी। बट अब अगर उसमें आप एक नया और आके मिंत्रा की जगह पे अगर आप अपना बिजनेस एक नया मिंत्रा जैसा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सीड करेंगे? ऑलरेडी उसने अपनी जगह बना लिया है और वो कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहा है। आपके पास में कुछ भी चीजें नहीं है ऐसी कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं जो वो नहीं कर रहा है। सिमिलर वे में वेंचर कैपिटलिस्ट का मानना है कि इस तरीके से इंडिया काफी सारे बिजनेसेस को कॉपी करके काम कर सकता है, इसीलिए वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से काफी डरते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे आपने बिजनेसेस को पूरी अच्छी तरीके से कॉपी कर रखा है, आपका इसमें कुछ भी इनोवेशंस नहीं है। इसलिए आपको ये बात ध्यान से समझना है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप मार्केट में रिसर्च कीजिए, एक थोड़ा सा 2 साल रिसर्च कर लीजिए, फिर बिजनेस में आ जाइए, 1 साल रिसर्च कर लीजिए, जिससे आपको पूरा पता ये है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मैं इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कितने तरीके के रेवेन्यू मॉडल बना सकता हूँ, कितने तरीके की मैं प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। एटलीस्ट कुछ तो आपके पास में काम करने के लिए इतना है कि आप 2-3-4 साल नेक्स्ट कंटिन्यूसली आप उस पर काम कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास सामने से चल के आएंगे, आपको बस उनको एक ही बार में रीच करना है और उसके लिए बहुत ईजी वे है। वीडियो के लास्ट तक मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू रीच विद द वेंचर कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग इशू। मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस का फेल होने का। मैं ऐसे 100 ऑफ बिजनेसेस को जानता हूँ जो अप टू 5 CR का टर्नओवर कर रहे हैं और उनके पास में मोर देन 2 लाख के ऊपर भी वो मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर करते नहीं हैं। उसका रीजंस ये है कि एक आगे चल के उनका बिजनेस एक्सपांड भी नहीं हो पाता है, वो फेल भी हो जाते हैं, बट वो ये जान भी नहीं पाते हैं। उनका बिजनेस क्लोज भी हो चुका है बट उनको ये भी नहीं पता है कि मार्केटिंग भी एक रीजन रहा होगा मेरे बिजनेस का फेल होने का। बस उनको ये लगा होगा कि मैं अच्छा कर नहीं पाया के रीजंस में वो बिजनेस क्लोज जाते हैं, इसीलिए वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। और बट उसी बिजनेसेस में वो लेटर ऑन देखते हैं कि कोई सेम बिजनेस मॉडल में आके उसने अपने बिजनेस को ग्रोथ कर लिया, उसने बहुत अच्छी से मार्केटिंग कर लिया। यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम चाहिए आपकी कंपनी के अंदर में, कोई तो एक पर्सन होना चाहिए जो आपकी कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर मार्केटिंग कंसल्टिंग का काम करे, एक स्ट्रक्चर्स डेवलप कर दे कि सर पूरे साल में आपकी कंपनी को इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। जब आप इतनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं तब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप रेवेन्यू नहीं जनरेट करते हैं, आप पैसा सोर्स कर रहे हैं, अगर आप सोर्स भी कर रहे हैं तो ये तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। मार्केटिंग के रीजन से आपका बिजनेस फेल नहीं हो, जिसका फेलियर भी 15% के आसपास इंडिया में आता है। इसी कंप्लेंट्स को खत्म करने के लिए हमने ऑलरेडी एक मार्केटिंग स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया है और वो हम आपको फ्री कंसल्ट करने वाले हैं कि अगर आपको जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम लोग एक मार्केटिंग कंसल्ट का काम करें जहां पे एक स्ट्रक्चर्स बना के दे कि इस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है, आप हमारी टीम के साथ में रीच कीजिए या syam@franchisediscovery.in पे ईमेल कीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्ट्रक्चर्स डेवलप करके आपकी कंपनी को देने वाले हैं। रॉन्ग लोकेशन या फिर रॉन्ग मार्केट, ये भी बिजनेस फेलियर होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ पे कब लेके जा रहे हैं। कभी कभी आप बिजनेस में काफ़ी अर्ली हो जाते हैं,
कभी कभी आप बिजनेस में काफ़ी पीछे हो जाते हैं कि यहाँ पे लोग आपकी पर्टिकुलर उस सर्विस को, प्रोडक्ट को लेके अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं और अर्ली स्टेज में आप जो है बिजनेस का फेलियर हो जाता है आपको। तो दूसरा ये भी एक ऐसी चीज़ है कि आप जब अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं तो सबसे पहले रिसर्च कीजिए और ये देखिए कि मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है, और ये साथ में सोचिए कि जो धीरे धीरे आप अपने बिजनेस के सबसे बड़े मार्केट को कवर कर रहे होंगे, ऐसी कंडीशंस में कौन सी ऐसी अपकमिंग सिटीज या स्टेट्स हैं जहां पे नेक्स्ट 5 इयर्स में तब वो उस तरीके का डेवलप हो चुका होगा कि 5 साल बाद में आप सीधा उस मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं जो मार्केट अभी डेवलप हो रहा है। तो डेवलपिंग मार्केट को कैसे टारगेट करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में जहां पे आप बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं वहां पे कैसे काम करना है, ये सब बिजनेस में 1 साल के अंदर में सब क्लियर हो जाना चाहिए। आपके टेबल पे क्लियर रिपोर्ट होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से काम करना है। और जब आपके पास में डेटा का प्रॉपर नॉलेज है, आपने डेटा को प्रॉपरली चेक कर रखा है, तो किसी भी तरीके का ये फेलियर आपको नहीं आने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेंचर कैपिटलिस्ट का कहना है कि इंडियन स्टार्टअप्स के पास में इसका भी सर्वे और इसका भी एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं होता है, और जिसकी वजह से बिजनेसेस के स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेल हो जाते हैं विद इन द 5 इयर्स। सो आज की डेट में हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया कि एक इंडिया में बिजनेसेस फेल क्यों हो जाते हैं, साथ में मैंने कुछ और भी नए पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं जिससे आपको ये पता लगे कि आप किस तरीके के बिजनेस में काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये भी इस वीडियो में बताना था कि आप कैसे एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में आप रीच कर सकते हैं, बट वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी होने की वजह से ऑलरेडी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में प्लान करूंगा कि जहां पे डेडिकेटली मैं वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं, एक नया इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में आप पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्टली रीच कीजिए या कमेंट पे लिखिए, हमारी टीम आपको रीच करेगी। थैंक यू।